हेलो दोस्तों, बीपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है जो कि नोटिस में दिया गया है 27 दिसंबर को होने वाला है। तो देखिए, आप लोग सभी पढ़ ही रहे होंगे, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने ना एक अपने आप में बहुत ज़्यादा पढ़ लेने की बात हो जाती है। तो हम यही कर रहे हैं कि आप लोग अपना पढ़िए, हम बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तैयार करवा सकते हैं। तो आज हम अपना वीडियो जो बनाएंगे वो बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बनाएंगे, जो कि 1992 से 2018 तक का सॉल्व पेपर है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर वन, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि 64वीं में जो आया था क्वेश्चन उससे स्टार्ट होगा। देखिए, इसमें करंट का कोई महत्व नहीं है, करंट पे ध्यान नहीं दीजिएगा, लेकिन जो भी स्टैटिक पोर्शन है उसको आप अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा और तैयार कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अष्टरूढ़ देश है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी हंगरी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो बोला निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो ये सबको पता है, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी बोर्नियो। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो बोला निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो 3 का आंसर हो जाएगा डी, यानी पंपाज। क्वेश्चन नंबर 4 का बात करें तो वह देश जो विश्व में रेशम के सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? मतलब बोल रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर, यानी इसके बाद की बात करें तो इसके बाद आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो गारो खासी जयंतिया, तो ये नाम से ही पता चलता है कि मेघालय का, यानी भूमन पहाड़िया अंश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी नाथुला। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो करेवास मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कश्मीर हिमालय में। क्वेश्चन नंबर 9 कश्मीर हिमालय में। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो बोला 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था। तो 9 का आंसर हो जाएगा, जो कि आगे भी मतलब जब तक 2021 का जनगणना कंप्लीट नहीं होता है, 2-3 साल एग्जाम आएगा, तो 2011 की जनगणना ही काम देगा। तो इसे भी आप स्टैटिक ही समझिए 2-3 साल के लिए। तो 9 का आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी 31%। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह यानी थिंक टैंक है, तो नीति का पूरा स्वरूप क्या है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो 10 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो बोला आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1956। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो बोला भारत के निम्न राज्यों में किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? मतलब चीनी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूपी, यानी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवरक। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो बोला एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, तो एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार 1912 में बना। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो बोल रहा है बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो 15 के आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी खड़गपुर पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों में सीमाबद्ध था? तो 16 का आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी 9। ये हमेशा 9 ही रहेगा, बट 18 आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो 17 बोल रहा है बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कछारी मिट्टी से। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है भारत के राज्यों में न्यूनतम साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का आंसर हो जाएगा ए, यानी प्रथम। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो बोल रहा है भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो 19 का आंसर हो जाएगा बी, यानी द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो बोल रहा है बिहार में किस प्रकार के उद्योगों के प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का डी, यानी कृषि आधारित उद्योग। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो बोला सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिख कर दे सकता है? तो 21 का आंसर हो जाएगा ए, यानी राष्ट्रपति को। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो 22 का आंसर हो जाएगा बी, यानी प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर नहीं सॉरी 22 का आंसर हो जाएगा पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो बी, यानी काका साहेब कालेलकर।
क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो 23 का आंसर आपका हो जाएगा सी यानी राज्य के राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो बोल रहा है लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति की आयु से कम का नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 यानी सी 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो ये बोल रहा है किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ए यानी अनुच्छेद 330। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो राष्ट्रपति जो है वो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी संसद का हिस्सा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो बोला निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा यानी अनुच्छेद 40। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो 29 का आंसर हो जाएगा सी यानी 2000। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो निम्न में से किस वर्ष सरकारी आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था वे अपना प्रतिवेदन जमा किया था? तो 30 का आंसर हो जाएगा ई यानी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो बोला निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा 280 अनुच्छेद 280। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो भारत का महान न्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो सबको पता है ज़्यादातर नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। तो 32 का आंसर भी हो जाएगा बी यानी भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था? तो 33 का आंसर हो जाएगा सी यानी 4.0% यानी 4%। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी ये 4 है ना, सभी हमको लगता है सही है, मतलब सभी ही सही है, लगता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो वो निम्न से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहकी नहीं है? तो 35 का आंसर हो जाएगा ई यानी ये चारों प्रोत्साहकी औद्योगिक विकास के लिए यानी उनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो पूरा जो कि होता है ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना, इसका प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो ये हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर थी, भारत की बात कर रहा है तो 37 का आंसर हो जाएगा सी यानी 65.5%। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अष्ट के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका बी यानी मोहम्मद यूनुस। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? तो अभी तो शक्तिकांत दास है, ये उस समय शांता कुमार थे। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 बोला कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी चारों। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें तो बोला निम्न में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है? तो 41 का भी आंसर हो जाएगा ई यानी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है निम्न में से कौन सा एक संघीय बजट 2017-18 का विश्व उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं था? तो 42 का आंसर हो जाएगा सी यानी भारत को शिक्षित करना। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें तो वो निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका डी यानी बीज उर्वरक जल तकनीकी। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो इनमें से कौन सी नीति आयोग के सीईओ हैं? तो अभी भी वही है अमिताभ कांत। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो ये बोल रहा है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो 45 का आंसर आपका हो जाएगा सी यानी बिहार। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? तो 46 का आंसर भी सी हो जाएगा यानी 918। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो पूरा बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? तो 47 का आंसर हो जाएगा बी यानी 2006 से 7। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो बिहार में अप्रैल जून 2018 के दौरान किस क्षेत्र ने सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी अंतर्प्रवाह को आकर्षित किया?
तो 48 का आंसर हो जाएगा ए यानी सेवा क्षेत्र। अब करेंट का क्वेश्चन आ गया है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी बोल रहा है 49 2017-18 बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। तो ये चेंज नहीं होने वाला है, तो ये आप पढ़ लीजिए। 49 का आंसर हो जाएगा ये यानी इनमें से कोई नहीं। हमको लगता है 80 से ज़्यादा 80% लगभग कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो बोल रहा है बिहार राज्य में वर्ष 2016-17 के दौरान आर्थिक विकास दर क्या थी। तो 50 का आंसर आपका हो जाएगा ई यानी इनमें से कोई नहीं, कुछ और होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हम 50 क्वेश्चन किए, नेक्स्ट लेक्चर जो बनाएंगे उसमें 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे।